हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार एसआई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 26 दिसंबर 2021 को कंडक्ट कराया गया है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर करवाने वाला हूं। थोड़ी ही देर में जितने भी ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चंस की आंसर की अगले वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज, नगर पालिका। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था पुस्तक द इनसाइडर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था लिम्फोमा एवं सार्कोमास किस बीमारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था पांचवा एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। यह आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अक्टूबर 2019 को जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त है। ऑप्शन ए भारत। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था। आठवां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गरीब कल्याण रोजगार अभियान में निम्न कथन पर विचार करें। कथन एक में देखिए, इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले से की गई। प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत 6 राज्यों में किया गया। तीसरा है इसका उद्देश्य कोरोना संकट के कारण घर वापस लौटने वाले ग्रामीण कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। 10वां क्वेश्चन जारवा जनजाति मुख्यतः ये कहां पर निवास करती है। 11वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। तो देखिए, ऑप्शन में व्योमेश बनर्जी हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी। 12वां क्वेश्चन कोरोना वायरस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह एक नया वायरस है, यह भी सही है। यह वायरस श्वसन क्रिया एवं फेफड़ों को प्रभावित करता है, यह भी सही है। यह केवल मनुष्य को प्रभावित करता है, तो यह गलत हो जाएगा। तो पहला और जो दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है। 14वां क्वेश्चन पूछा गया था लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य होते हैं। कवक और शैवाल, कवक और मांस, जीवाणु और कवक, शैवाल और जीवाणु। 15वां क्वेश्चन पूछा गया था कर्नाल वंट ये रोग किसमें होता है। 16वां क्वेश्चन राजकोषीय नीति का संबंध किससे है। राजकोषीय नीति का संबंध होता है, ये किससे होता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति, बैंकिंग व्यवस्था के विनिमय से, आर्थिक विकास के नियोजन से, सरकार की आय व्यय से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 17वां क्वेश्चन राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता एवं सदस्यों की नियुक्ति यह किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 19वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। 20वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। यह क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। देखिए, आंसर की मैं आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। 22वां क्वेश्चन अक्टूबर 1989 भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच के लिए जांच पैनल की अध्यक्षता ये किसने की थी।
23वां क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ऑप्टोहॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? 25वां क्वेश्चन, डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः ये कहां पर हुआ था? अफ्रीका के नाइल नदी के निकट, कैस्पियन और भूमध्य सागरों के निकट, चीन में, इन सभी क्षेत्रों में। विश्व मौसम दिवस ये कब मनाया जाता है? 28वां क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए धौलावीरा, कचकारण, कालीबंगा, सूरी नदी, राखीगढ़ी, घगर, रोपण, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रोटरडैम सम्मेलन, बेसल सम्मेलन। 30वां क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा दाब तथा वायु वेग के एक साथ क्या बनाते हैं? पर्यावरण, परिवेश, जलवायु कारक, जैविक यौगिक। 31वां क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑप्शन बी एसिटिलीन गैस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक ये किसने जीता था? अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 22 मई या 11 मई। अगला क्वेश्चन, लिंग संगलन वंशागति के खोजकर्ता कौन थे? मॉर्गन, मैकलंग, लैंडस्टीनर, मेडल। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्रियोन या फॉस्फिन। 36वां क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा गया था, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिंथिनिगो। अगला क्वेश्चन, 1902 में सिताबदियारा बिहार में किसका जन्म हुआ? जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल। हर्षचरित के लेखक कौन है? विक्रमादित्य, राजा राममोहन राय, बाणभट्ट या फिर कालिदास। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, फ्रीडेल कॉक्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्तोरक है? प्लेटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर सोडियम। 42वां क्वेश्चन, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? यह क्वेश्चन पूछा गया था, विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए, बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावटता समाप्त करने के लिए, बीज चारा घोटाला वालों को पकड़ने के लिए, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, नीला हेलमेट शब्द निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? नीला हेलमेट के बारे में पूछ रहा है। किस भारतीय ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद को सुशोभित कर देश का गौरव बढ़ाया? VN राव, CRS पाठक, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, नाइन नटी ईस्ट रिच नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक के किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, देवी प्रिय होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खंपात की खाड़ी, पल्क जन्म रुस्तम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुंदरबन। 47वां क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? काली अल कुजात, वंशदावर, काली अल हजात, इनमें से कोई नहीं। 48वां क्वेश्चन, भारत में डायकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया? 1809 अधिनियम, 1819 अधिनियम, 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमानित किया जाता है? विखंडनीय पदार्थ, मॉडरेटर, नियंत्रण छड़, शीतल प्रणाली। ये देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, समरूप युग्म पूर्ण कीजिए। घोड़ा घुड़सवार से संबंधित है तो मोटर गाड़ी ये किससे संबंधित होगी? मोटर चालक,
स्टेयरिंग, यांत्रिक रोधक। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि फिजिक्स को 8549679 के रूप में कूटबुद्ध किया जाता है तो तथा फिजियोलॉजी को 85621911854 के रूप में कूटबुद्ध किया जाता है, तो PSYCHOSS को किस प्रकार से कूटबुद्ध किया जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का कौन सा समूह खाली है स्थानों पर क्रमवार रखने से अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की क्या प्राथमिकता है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, यदि ए का अर्थ घटाना होता है, बी का अर्थ भाग होता है, सी का अर्थ जोड़ होता है, डी का अर्थ गुणा होता है, तो ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माली के पास 1100 पौधे हैं, उन्हें इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या तथा कॉलम की संख्या समान रहे। इस उद्देश्य हेतु उसे न्यूनतम कितने पौधे लगाने चाहिए। यदि किसी व्रत की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए व्रतों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछा गया था। अंश अपने विद्यालय से दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है और 60 मीटर चलता है और वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 80 मीटर और चला तथा अपने घर पहुंचा। अंश के घर एवं विद्यालय के बीच न्यूनतम जो दूरी है और दिशा है वो क्या होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चतुर्भुजों में से किसमें विपरीत कोण अनुपूरक होते हैं। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, चक्रीय चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन, महानाथ सहाय से 2 गुना तेज काम करता है, यदि अकेले सहाय एक काम को 21 दिन में काम करता है तो कितने दिनों में दोनों इस काम को पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, एक चतुर्भुज के 4 कोणों के माप 1:2:4:5 के अनुपात में सबसे बड़ा कोण की माप क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने शेयर की। थोड़ी देर में मैं आपको इसकी जो आंसर की है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें आप लोग। इसकी आंसर की मैं आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। ये थे आपके जीके जीएस के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन के बिल्कुल 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। जो भी आपका पेपर था वही पेपर मैंने आपके सामने शेयर किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोग पसंद आया और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और जरूर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।